गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। कल हम लोगों ने 17 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आई होप कि आप लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी होगी। जरा बताइए अविनाश, कल की क्लास देखी है कि नहीं आपने? जो लोग कल नहीं आए थे वो ये बताएं कि कल की क्लास देखी है कि नहीं। अगर नहीं देखे होंगे तो वैसे बैठे रहेंगे तब। चलिए श्वेता, आपने क्लास देखी थी? आप बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको, चाहे एमयू चाहे बीएचयू चाहे जामिया चाहे जो भी हो, ये क्वेश्चन आपका जान लीजिए एग्जाम में रखा हुआ है, चाहे मैट कैट कुछ भी हो। तो आप मान के चलिए क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है। चलिए स्टार्ट करें। देखिए क्वेश्चन बताइएगा। कल जो लोगों ने कल क्लास की या रिकॉर्डिंग देखी उनको समझ में आ रहा होगा। हमने एक ही फॉर्मूले पे सारा जान लीजिए पार्टनरशिप आपका है। जो आप जानते हैं जो प्रॉफिट होता है क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। बस इसी पे सारी चीजें जो है घूमती रहती हैं। जो जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है उसी के अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट होता है। आप बताइए, दो लोग हैं ए और बी, पार्टनरशिप करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनका इसमें इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो 1:2 है। तो कह रहा है कि उनको जो जो प्रॉफिट होगा, जाहिर सी बात है, कह रहे हैं कि 5% जो है टोटल प्रॉफिट जो है चला जाता है चैरिटी में। उसके बाद जो है बी का जो शेयर है वो 760 है। शेयर मतलब क्या, बी का जो प्रॉफिट में शेयर है वो 760 रुपीज है। आपको बताना है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। अब हमको ये बताइए कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो आपका ए और बी का 1:2 है। तो चूंकि टाइम तो फिक्स है दोनों के लिए, तो प्रॉफिट का भी रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। अच्छा बी को, अच्छा 5% जो है कहाँ चला गया है आपका, तो चैरिटी में चला गया है। तो जो प्रॉफिट आएगा टोटल वो 100% नहीं होगा, वो सिर्फ 95% की वैल्यू होगी। आप हमको ये बताइए, क्वेश्चन में दे क्या रखा है, बी का शेयर। बी का शेयर कितना है, 760। यानी यहाँ पे देख रहे हैं बी का शेयर यानी प्रॉफिट में शेयर। तो यहाँ से अगर बी का शेयर देखा जाए वो 760 दे रखा है, 2 यूनिट की वैल्यू। जरा बताइए ए का शेयर कितना हो जाएगा, जबकि ए का शेयर 1 यूनिट है। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगी 2 3 380 रुपीज। अगर टोटल प्रॉफिट की बात की जाए, अगर टोटल प्रॉफिट की बात की जाए तो जरा बताइए कितना आ जाएगा, बताइए सभी लोग ऐड करके, 7 3 10, दोनों ऐड कर लीजिए, 380 760, इतना टोटल प्रॉफिट होगा। देखिए अविनाश, ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट क्या 100% है नहीं, क्योंकि 5% आपने कहाँ दे दिया, चैरिटी में दे दिया है। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है ये 95% की वैल्यू है। कितनी की वैल्यू है ये सिर्फ 95% की वैल्यू है। यानी प्रॉफिट इससे ज्यादा रहा होगा, क्योंकि 5% इसमें 5% इसमें से कट हो गया है। तो 95% की वैल्यू अगर आपकी 1140 है, तो जरा बताइए 100% की वैल्यू निकालना है आपको, निकालिए। देखिए 19 से कट जाएगा, 19 5 जा, और इसको काटेंगे 19 6 जा 114 होता है, यानी 60 आ जाएगा। तो 5% की वैल्यू अगर 60 है तो जरा बताइए कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहाँ से देख रहे हैं 20 टाइम्स, तो यहाँ से अगर आप 20 टाइम्स कर देंगे तो 1200 रुपये आएगा। तो मिला जुलाकर जो टोटल प्रॉफिट आएगा आपका कितना आएगा, वो 1200 रुपये था। आप कुछ, अच्छा अब 1140 क्यों आया, क्योंकि इस 1200 में से 1200 में से 5% कहाँ चला गया, चैरिटी में चला गया। देखिए 1200 का जब 5% निकालेंगे 60 रुपये आ गया कि नहीं, ये 60 रुपये आपको दे दिए दान में कहीं, तो कितना बचा आपका 1140। देखिए 1140 था कि नहीं, इसीलिए कहा गया। तो टोटल जो प्रॉफिट था आपका कितने रुपए हुआ था, 1200 रुपए, यानी 1200। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। आयुषी बताइए, आपको क्लियर है, आपको क्लियर है ना, कल के बेस्ट क्वेश्चन पे है ये। चलिए ठीक है, मैसेज करते रहिएगा आप लोग, अगर कोई डाउट हो कहीं बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, कल जिन्होंने क्लास, 2 ही लोग तो क्लास किए थे, 2 से 3 लोग। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। देखिए ये है, वो 9000 रुपीज लेकर बिजनेस में ज्वाइन करता है, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, और बी उसके साथ जो है 6 मंथ बाद बी भी उस बिजनेस में शामिल हो जाता है। कितना कितने इन्वेस्टमेंट के साथ शामिल होता है, 45,000 के साथ। तो आपसे कह रहा है कि जरा बताइए उनके जो है प्रॉफिट जो है का रेशियो क्या होगा। ये क्वेश्चन ओवरऑल बताइए तो
ये क्वेश्चन पेन फ्री होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपका पेन फ्री होना चाहिए, इसमें कुछ करना ही नहीं है। आप जानते हैं कि ए है और बी है, किस, हाँ बताइए कितना आ गया है, बिल्कुल हाँ 2:5। देख लीजिए खुद, यहाँ पे देखिए ए हो गए बी हो गए। अच्छा इन्वेस्टमेंट का रेशियो उनका जरा बताइए कितना है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखिए ये 9,000 है। देखिए जब इन्वेस्टमेंट में जब जब जो अमाउंट होता है, जो भी राशि होती है, उसमें जो कॉमन जीरो होता है ना, उसको आप लिखा मत करिए एग्जाम में। ये मान के चलिए क्योंकि जब रेशियो निकालेंगे तो कट जाएगा वो, तो 9,000 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 9 ही लिख देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। अभी मैं समझाता हूँ क्यों, पहले मैं लिख देता हूँ फिर मैं समझाता हूँ कि एग्जाम में आप क्यों नहीं लिखेंगे, बताता हूँ। देखिए ए ने इन्वेस्ट किया है 9,000 रुपीज, कितने साल के लिए, कितने महीने के लिए, आप बोले 12 मंथ यानी 1 साल के लिए। और बी ने इन्वेस्ट, देखिए बी 6 महीने बाद शामिल होता है, तो बी 6 महीने बाद अगर शामिल होता है तो जरा बताइए कितने महीने के लिए वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, 6 मंथ के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि 6 महीने बाद तो शामिल हुआ है। कितनी राशि उसकी है, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, 45,000। देखिए अब देखिए 3 जीरो कट रहा है कि नहीं, देखिए अब जब मैं रेशियो निकालूंगा ये 3 जीरो कैंसिल कर रहा हूँ कि नहीं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले ही काट लिया करिए, 3 जो कैंसिल कर दिया करिए, ये 9 के बजाय 9,000 के बजाय 9 लिखा करिए। चलिए कुछ कैंसिल और हो रहा है, देखिए 6 2 जा ये हो गया, और देखिए 9 से कट जाएगा ये 5, तो इधर देखिए 2 बच जा रहा है, इधर बच जा रहा है 5, तो 2:5 आपका रेशियो आ जाएगा, किसका किसका रेशियो, प्रॉफिट का। किसका रेशियो आ जाएगा, प्रॉफिट का, क्योंकि प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। ऐसी ऑप्शन ए कैसे आ गया था, ऑप्शन 2, ऑप्शन सी। सर ये 9,012 कहाँ से आ गया? 9,000 था इनका, 12 था। अच्छा देख लीजिए 9,000 12 मंथ के लिए किया है ना ये, और ये 6 मंथ के लिए किया 45,000, तो 000 कैंसिल, 9 से 45 5 आ गया। चलिए ठीक है, इधर देखिए 6 से कैंसिल करेंगे 12 को 2 आ जाएगा, कहाँ देखिए ये 12 भी तो है, जब 6 यहाँ 2 नहीं आ जा रहा, देखिए और 2 यहाँ तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया है, तो 2 × 1 करेंगे तो 2 ही तो आएगा। आगे समझ में, सिर्फ 9,000 थोड़ी है, 9,000 प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो 1:5 होगा। अगर आप कोई पूछता है कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा तो 1:5 होता है। प्रॉफिट पूछा है ना, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। टाइम देखिए 12 से मल्टीप्लाई किया हूं मैं, 9,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो प्रॉफिट निकलेगा। प्रॉफिट का रेशियो पूछा है ना कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा है। बात समझ में आ गई, अब क्लियर है ना, मैसेज करिए। अब मुझे लगता है क्लियर, हाँ क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको बताइए, देखिए ये जो है अजय साहब को जानते हैं आप लोग, ये इन्वेस्ट किए हैं 25,000 रुपीज, कितने मंथ के लिए, अच्छा दिया इन्होंने स्टार्ट किया, इसका मतलब ये है कि ये लास्ट तक रहेंगे। कह रहे हैं कि 3 मंथ बाद जो है विजय भी बिजनेस में शामिल हो जाता है विद कैपिटल 30,000 के साथ विजय भी शामिल हो जाता है। तो कह रहा है कि साल के अंत में जो टोटल प्रॉफिट होता है वो आपको जो डेमेड प्रॉफिट 38,000 का प्रॉफिट होता है, तो आपको बताना है कि उस प्रॉफिट में अजय का शेयर कितना है। बताइए सभी लोग, बिल्कुल आसान है, मैंने कहा था ना जब कॉमन जीरो हुआ था इसको कैंसिल कर सकते हैं आप लोग, क्या कर सकते हैं, कैंसिल। देखिए ये अजय हो गए, ये विजय हो गए। अजय ने कितना इन्वेस्ट किया है, मैं देखिए मैं पहले ही कैंसिल कर दे रहा हूँ, ये तो कैंसिल होना ही होना है, इसको मैंने कैंसिल कर दिया, 25 लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट। अब देखिए 3 जीरो लिखने में आपको कम से कम 2 सेकंड लग जाएंगे। तो 25 ज्वाइन करता है कितने मंथ के लिए, वो पूरे साल के लिए ज्वाइन करता है, मतलब इन्वेस्ट करता है। और 3 मंथ बाद विजय आता है, तो विजय का अगर 3 मंथ बाद आया है तो जरा बताइए वो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, 9 मंथ के लिए। 1 साल में 3 महीने बाद जब ज्वाइन करेगा तो 9 मंथ के लिए पैसा इन्वेस्ट करेगा, 9 मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है। और कितना इन्वेस्ट करता है, 38। अब बताइए, अब सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है, सभी लोगों का आंसर आ गया लग रहा है, किसी का बी आ रहा है। अब इसको मैं जरा बताइए, इसको कैंसिल आउट करिए, सॉल्व करिए, कितना कितना आ रहा है, थर्टी एट नहीं था, कितना था ये सॉरी देखिए 38 नहीं था, ये देखिए 3 जीरो कैंसिल होगा, देखिए प्रॉफिट का रेशियो था, थोड़ा गलत हो गया था यहाँ पे,
देखिए इन्वेस्टमेंट का ध्यान दीजिएगा, ये 30 कैंसिल होगा, ये 30 कैंसिल होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आएगा। ठीक है, देखिए 30 में पहले ही कैंसिल कर दिया हूँ तो 30 आएगा। अब कैंसिल करिए, देखिए 5 5 जब ये 5 6 चला जाएगा, ये 6 से करेंगे ये 2 आ जाएगा, तो मुझे लगता है इधर 10 आ जाएगा और इधर कितना आ जा रहा है 9, कितना जा रहा है 9, तो 10:9 का रेशियो आ जाएगा इनके प्रॉफिट का रेशियो 10:9, और टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ 38,000 दे रखा है, तो यानी 9 टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10 + 9 ऐड करिए 19 की वैल्यू है 38,000। तो जरा बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बस सिर्फ देखा करिए, देखिए 19 2 दिखाई दे रहा है ना, 19 2 दिखाई दे रहा है आपको, बस 2 गुना देखा करिए, बाकी जीरो जितना तो बढ़ा ही देंगे आप। आपको किसका शेयर निकालना है, अजय का शेयर निकालना है, तो जरा बताइए अजय का शेयर कितना हो जाएगा, अजय है 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको, तो अब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 2 20, 20 कहाँ दिखाई दे रहा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, और जीरो तो बढ़ ही जाएगा 4, इसमें कौन सी बात है। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आपको। हाँ, तो 1 यूनिट के लिए 2000 आ गए, 10 यूनिट के लिए निकालेंगे 20,000। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसको कैंसिल करिए, प्रॉफिट था, हम सोचे इन्वेस्टमेंट वाला कैंसिल करना था ना, यहाँ से कैंसिल होगा। देखिए मैं समझा देना चाह रहा हूँ, जैसे होता क्या है ना, आप ऐसे ही तो लिखेंगे, आप बताइए ऐसे लिखेंगे 12, उसके बाद बोलेंगे कि ये 3 मंथ बाद शामिल हुआ है 30,000 रुपीज लेकर के, मैं वही देखा, देखिए अब 30 मैंने क्वेश्चन में ही कैंसिल कर दिया, आप बाद में फिर आपको देखिए बाद में भी कैंसिल ही तो होता है, देखिए 30 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, फिर वही चीज आ गई 12 × 12 9 × 30, जैसे मैं डायरेक्ट एक स्टेप आपका थोड़ा सा बच जाता है सॉल्व करने, इसलिए पहले ही इन्वेस्टमेंट में जो कॉमन जीरो होता है उसको कैंसिल आउट कर दिया करिए। अगर किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, चलिए इसको बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है आपसे, ए और बी जो है इन्वेस्ट करते हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो 3:5 है, फिर आपसे कहता है कि 6 मंथ बाद जो है सी इसमें बिजनेस में एंट्री करता है, और कह रहा है विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल इक्वल टू दैट ऑफ बी, जितने बी की कैपिटल है उतने ही की बराबर जो है इन्वेस्ट सी करता है 6 महीने बाद, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो कह रहा है कि व्हाट विल द, बताइए कि ए बी सी के प्रॉफिट में क्या रेशियो होगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जरा बताइए इसको ट्राई करिए आप लोग, एकदम आसान। आप जानते हो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट मतलब इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, पहली क्लास अगर आपने देखी है ये सब पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए 3 लोग हैं, एक लाइन का क्वेश्चन है, सिर्फ एक लाइन का, कितने लाइन, मैं 1 लाइन लिखूंगा बस। अब बताइए, ये बताइए ये कितना इन्वेस्ट कर रहा है 3, ये कितना कर रहा है 5, और कितने कितने महीने के लिए कर रहे हैं, सब 1-1 साल के लिए कर रहे हैं, यानी 12-12 महीने के लिए कर रहे हैं। तो ये कर रहा है 3, ये कर रहा है 5, और सी जो कह रहा है, देखिए जो कैपिटल इक्वल, सी जो है बी के इक्वल, यानी सी जो इन्वेस्ट कर रहा हो बी के बराबर, यानी ये भी कर रहा है 5, ये कर रहे हैं 1 ईयर के लिए, करने के लिए 1 ईयर के लिए कर रहे हैं, मंथ लिखिए चाहे ईयर लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। 1 ईयर के लिए कर रहे हैं, ये 1 ईयर के लिए कर रहे हैं, ये 6 महीने बाद यानी 6 मंथ के लिए कर रहे हैं, 6 मंथ में कितने साल होते हैं, हाफ ईयर। अब क्या करिए, अब 2 से मल्टीप्लाई सब में कर दीजिए, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, और देखिए 2 से करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ 5, तो 6 10 5 नहीं दिख रहा है, यही आपका आंसर जाएगा। ए सही है, बी ऑप्शन कैसे आपका आ गया बताइए, किसका बी आ गया है, ए आएगा। श्वेता आप बताइए, आप बोल नहीं रही हैं, क्या बात है, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए थे, इसलिए किए थे 2 कैंसिल हो जाए। देखिए रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिए क्या कहा है, देखिए ए ने इन्वेस्ट किया 3 अमाउंट मान ले 3 यूनिट इन्वेस्ट किया है, बी ने 5 इन्वेस्ट किया है, अच्छा सी ने कितना किया, बी के बराबर, यानी सी भी 5 किया हुआ है, अच्छा ये 1 साल के लिए किया, ए 1 ईयर के लिए किया, ये 6 महीने बाद शामिल हुआ, यानी 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है। तो ये 1 ईयर के लिए, ये 1 ईयर के लिए, ये हाफ ईयर के लिए किया था। मैंने क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया कि मैं सोचा कि हाँ ये 2 जो है नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में आया है सी वाले में वो कैंसिल हो जाए, इसके लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 3 × 1 3 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 5 × 1 5 × 2 करेंगे 10 हो जाएगा,
और यहाँ देखिए जब 2 से करेंगे तो देखिए जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आई? ये हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब, यहाँ आपका आंसर आ जाए। कोई दिक्कत बताइए, किसी को समझने में कोई दिक्कत है? मैसेज करिए। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। रमेश एंड प्रिया स्टार्टेड अ बिजनेस। कह रहे हैं कि देखिए दोनों लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और कह रहे हैं कि ये इनिशियली जो है 5100 का इनका इतना इतना है। अच्छा, डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए टोटल प्रॉफिट दे रखा है, बताना कि प्रॉफिट। ये बताइए, इसमें टाइम दिया ही नहीं है। इसमें क्या है? इसमें टाइम नहीं दिया है। जब टाइम नहीं दिया रहेगा तो प्रॉफिट कैसे निकाल पाएंगे जरा किसी? जब किसी को हमको यही नहीं पता कि कितने टाइम के लिए वो पैसा इन्वेस्ट किया है, तो हमको कैसे मालूम चलेगा कि कितना कितना उसको प्रॉफिट होगा? इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी, डेटा ही कंप्लीट नहीं है। इसमें क्या है? डेटा आपका जो है कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम हमको पता नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए एक बात क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि ए बिजनेस स्टार्ट करता है 5000 रुपीज के साथ। चलिए कितना इन्वेस्ट करता है वो। 2 महीने बाद क्या होता है कि बी और सी दो लोग रहे, दो लोग थे, वो भी ज्वाइन कर लिए। 2 महीने बाद बी ने इन्वेस्ट किया है 2500 और ये सी जो है कर रहा है 3500 रिस्पेक्टिवली। फिर कह रहा है इफ टोटल प्रॉफिट, अगर टोटल प्रॉफिट आपको 4800 का हो रहा है तो जरा बताइए कि बी का शेयर कितना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप बताइए प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। एक ही चीज इसमें लगी रही है और सारा एकदम बिल्कुल इससे आसान अगर कोई चैप्टर अगर आप सोच ले रहे हैं तो पूरे लाइफ में नहीं मिलने वाला है। अच्छा बताइए, ए ने कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 5000 इन्वेस्ट कर रहा है कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। मैंने 12 महीने लिख दिया, 12 मंथ रेशियो। अच्छा, बी और सी 2 महीने बाद शामिल हुए हैं। आप हमको मैसेज करके ये बताइए कि वो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगर 2 महीने बाद शामिल हो रहे हैं तो कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा? ये बताइए जल्दी से मैसेज करके। हाँ बिल्कुल, कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? 8 मंथ के लिए, 10 मंथ के लिए कर रहे हैं। कितने मंथ के लिए? 10 मंथ के लिए, क्योंकि 2 महीने बाद शामिल हो रहा है तो 2 महीना निकल जाएगा, 10 महीना बचेगा आपका। 10th मंथ के लिए जो उनका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। बी कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 2500 और सी कितना कर रहा है आपका? 3500 और 10 मंथ के लिए। बस हो गया। ये बताइए, देखिए ये 30 10 20 30 10 20 30, ये तो कैंसिल हो गया। 5 भी कैंसिल हो रहा है, देखिए 5 से कैंसिल, 5 5 जा और 5 7 जा। कितना आ गया आपका? कितना आ गया जरा बताइए टोटल? देखिए आ गया 12 रेशियो 5:7। ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। तो जरा टोटल प्रॉफिट दे रखा है, टोटल प्रॉफिट कितना आपको हुआ? 4800 का। यहाँ से रेशियो बताइए टोटल कितना आ रहा है? 12 5 17 और 17 और 7 करेंगे 24। 24 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4800, यानी कितना आ रहा है? 2 गुना, 2 देखते ही आंसर करना है आपको। अब किसका पूछा है? बी का शेयर। बी का शेयर यानी 5 यूनिट की वैल्यू आपको पूछा है। कितना गुना हो रहा है जरा बताइए तो? 200। 10 देखते ही आंसर कर देते, यानी आपको कितना प्रॉफिट आ जाएगा बी का? 24 2 जा 200, 1 यूनिट की वैल्यू 200, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ऐसी राइट आंसर आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा। अली अरमान शेख बताइए कि आपको कोई तेज तो नहीं चल रहा है? किसी को कोई डाउट हो बताएं, समझ में आ रहा है कि नहीं जरा बताइएगा तो। 3 लोग आंसर कर रहे हैं, 2 लोग आंसर ही नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 24 बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 बताइएगा क्या है? क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 एकदम बिल्कुल इसी तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 6 कराया है। आपको अगर कुछ याद होगा जरा याद करिए पिछली चीजें। हमने क्या कहा था कि 3 लोग हैं यहाँ पे। अगर जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है जाके देख लें।
और नहीं देखें तब भी इसको देखें, वही क्वेश्चन जान लीजिए उसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसको जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ उसको एक बार देखते जाएं, इसको एक बार देख लेंगे, अगले पिछला थोड़ा सा देख लेंगे, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए एम एन और पी 3 लोग हैं, कुल मिलाकर के लोग 50,000 रुपीज कलेक्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यानी 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तीनों लोग मिला करके। कह रहा है कि एम जो इन्वेस्ट कर रहा है वो 4,000 एन से ज्यादा कर रहा है, और जो एन का इन्वेस्टमेंट है वो 5,000 मोर देन पी, यानी वो पी से 5,000 ज्यादा कर रहा है। टोटल प्रॉफिट आपको 70,000 हुआ है। जरा बताइए कि एम का शेयर कितना है, ये बताइए। ये देखिए यहाँ देखिए तो पी एन से कितना ज्यादा, एन जो है पी से कितना ज्यादा शेयर का कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। देखिए एन इन्वेस्ट 5,000 मोर देन पी, यानी 5,000 यानी 5 के ज्यादा इन्वेस्ट ये कर रहा है। एन पी से 5,000 ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। वही मैं लिख रहा हूँ कि एन का जो इन्वेस्टमेंट है वो 5,000 मोर देन पी है। के माने 1000, 5 इंटू के माने 5,000, 3 बार 0 लिखने से अच्छा कि के लिख दीजिए। चलिए दूसरी लाइन जो आप पढ़ेंगे उसमें ये कह रहा है कि एम जो इन्वेस्ट कर रहा है वो एन से 4 के ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, यानी 4,000 ज्यादा इन्वेस्ट कर, एम जो है एन से 4,000 रुपीज ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। हमको ये बताइए अगर एन पी से 5,000 ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, एम एन से 4,000 ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये बताइए कि एम पी से कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, एम पी से कितने ज्यादा रुपए इन्वेस्ट करेगा। हाँ बिल्कुल 9,000, कितना इन्वेस्ट करेगा ये 9,000 ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। आप खुद सोचिए कि एन पी से 5,000 ज्यादा है, एम एन से 4,000 ज्यादा है, तो एम पी से कितना ज्यादा इन्वेस्ट करेगा 9,000। लॉजिक सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने उस क्वेश्चन में बताया था कि अगर देखिए अगर यही 9,000 प्लस 5,000 दोनों को ऐड करके अगर 50 में से माइनस कर दिया जाए तो जो प्रॉफिट होगा वो तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है क्वेश्चन नंबर 6 में, जाके वहां एक बार देख लीजिएगा। तो क्या करेंगे आप, 50,000 टोटल इन्वेस्टमेंट था, अगर इसमें जो एक्स्ट्रा है, जो आपका 5,000 और 9,000 जो ज्यादा इन्वेस्ट किया गया है ज्यादा, इसी को क्या कर दिया जाए, अगर माइनस कर दिया जाए 14,000 को, तो 50,000 में से अगर 14,000 माइनस कर दिया जाएगा तो आपका आ जाएगा 36,000। ये 36,000 जो है ये तीनों में एमएनपी में ये तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, 12,000 12,000 12,000, 36 हो जाएगा, 12 12 12। अब देखिए थोड़ा सा ट्रिक बताता हूं मैं आपको, चूंकि आप ये जानते हैं कि एम जो है वो पी से 9,000 ज्यादा इन्वेस्ट किया है, तो पी का है 12,000, एम का क्या होगा 12,000 थोड़ी होगा, इससे 9,000 ज्यादा, तो 9 के इसमें और ऐड होगा। और एन जो है पी से 5,000 ज्यादा इन्वेस्ट किया है, इसमें 5,000 और ऐड कर दीजिए, ये आपका 21,000 हो जाएगा, ये आपका 17,000 हो जाएगा, ये आपका 12,000 हो जाएगा। इस तरह से तीनों का प्रॉफिट का जो रेशियो है आपका आ जाएगा। आपको ये सोचे कि 14,000 क्यों माइनस किए हैं, इसको आप जाके क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिएगा। अब जरा बताइए यहाँ से देखिए के से के कैंसिल हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट बताइए, यहाँ से सबको ऐड करेंगे 21 12 33 और 17 50 50 आ जाएगा। 50 यूनिट की वैल्यू, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ हमारा 70,000, टोटल यूनिट प्रॉफिट हुआ 70,000। तो 50 यूनिट की वैल्यू अगर एक है 70,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 टाइम्स हो रहा, देखिए। और बाकी जीरो आप लगा लेना, देखिए यहाँ जीरो कैंसिल कर देना और हो जाएगा, मुझे लगता है 1400 के आसपास आ रहा है। चलिए अगर ये इतना हो गया, ये 1 यूनिट की वैल्यू हो गई, किसका प्रॉफिट निकालना है, एम का शेयर निकालना है। एम है कितना, एम कितना है 21 है, एम कितना है 21 है, तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसी में 1400 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा। अब आप जीरो पे ध्यान मत दीजिए, बस खाली नंबर पे ध्यान दीजिए, 14 1 14 और कितना हो जाएगा 14 2 28 और एक जुड़ जाएगा इसमें 294। कहीं दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। किसी कोई डाउट हो तो पूछे। बस में प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा 21 17 और 12।
टोटल मिला करके आपका 70,000 प्रॉफिट है, तो आप 50 की वैल्यू 70,000, 1 की वैल्यू 1400, 21 की वैल्यू 294 और 00 यहाँ पे बढ़ा लीजिए। कोई डाउट है इसमें जरा बताइए तो, क्यों माइनस किए हैं ये आप जाके देख लीजिएगा, मैसेज करिए कोई डाउट हो तो। जो एक्स्ट्रा था उसको माइनस करके तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद जितना जो ज्यादा था उसको दे दिया गया, इससे आपकी जो है कैलकुलेशन आसान हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। कह रहा है कि एबीसी तीनों मिलकर के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और कह रहा है कि बी जो है 1/6 जो है टोटल कैपिटल का, बी 1/6 ऑफ द टोटल कैपिटल, जबकि ए और सी जो है दोनों का तो बराबर बराबर इन्वेस्ट करते हैं। आपको बताना है कि टोटल प्रॉफिट उनको हुआ है 33,336, है ना, ठीक है। और उसके बाद जो है बताना है कि डिफरेंस बिटवीन दी बी और सी, बी और सी के प्रॉफिट में कितने का डिफरेंस है ये आपको निकालना है। तो 33,600 टोटल प्रॉफिट हुआ। जरा बताइए, अच्छा कैपिटल को क्या माना जाए। देखिए कह रहा है कि बी जो इन्वेस्ट कर रहा है टोटल कैपिटल का 1/6, तो जो कैपिटल को माना जाएगा वो ऐसा कैपिटल मानिए आपकी जो 6 से डिवाइड हो जाए, जो 6 से डिवाइड हो जाए। या तो आप 6 भी मान सकते हैं, 12 भी मान सकते हैं, 18 भी मान सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 12 इसलिए मान रहा हूँ, देखिए 6 मानूंगा तब भी आ जाएगा, कोई डाउट नहीं 6 के मल्टीपल में माना जाएगा। तो हम यहाँ टोटल कैपिटल मान लेते हैं, टोटल कैपिटल मान ले रहे हैं कि 12, क्या मान ले, कुछ भी मान सकते हैं आप, 6 भी मान सकते हैं। ये एज्यूम कर लिए, लेट टोटल कैपिटल भी 12। अगर टोटल कैपिटल 12 है, सभी हमको बताइए, सभी लोग ए बी और सी, बी ने कितना इन्वेस्ट किया है, टोटल कैपिटल का 1/6, इसका 1/6 निकालिए तो जल्दी से कितना आएगा, मैसेज करिए। टोटल कैपिटल का 1/6 बी ने इन्वेस्ट किया, तो बी ने कितना इन्वेस्ट किया, टोटल कैपिटल आप 6 के मल्टीपल में कुछ भी ले सकते हैं। चलिए अच्छा अगर बताइए आपसे, अगर ये 2 है 12 में से, तो बाकी ए और सी इक्वल है, तो ए और सी को कितना कितना देंगे आप, क्योंकि ए और सी का जो इन्वेस्टमेंट है इक्वल है। तो अगर टोटल 12 है, बी 2 है, तो ए और सी कितने कितने हैं, बिल्कुल राइट, कितने कितने हो जाएंगे, 5/5। इसी तो लॉजिक सी बात है, इसमें किसी को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, 5/5। चलिए अब आपको पता चल गया इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो। जरा बताइए, अगर टाइम फिक्स है तो यही, तो अगर ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है और टाइम फिक्स है तो यही प्रॉफिट का रेशियो यही हो जाएगा, यही आपका क्या होगा, प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ये बताइए टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, टोटल प्रॉफिट हुआ 33,600। टोटल प्रॉफिट यहाँ से निकालिए जरा, तो कितना आ रहा है रेशियो में, 5 2 सबको ऐड करिए, कितना आ रहा है, 7 12 आ रहा है ना, 12। तो टोटल प्रॉफिट अगर यहाँ आ रहा है 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 600। जरा बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, बिल्कुल देख लीजिएगा। किसका निकालना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट बी एंड सी। आयुषी हमको ये बताइए, बी और सी के प्रॉफिट में का डिफरेंस पूछा है, तो बी और सी के प्रॉफिट में डिफरेंस कितने यूनिट का है, जल्दी मैसेज करिए। बी और सी बिल्कुल 3 यूनिट का पूछा है, तो 3 यूनिट का डिफरेंस है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2800 है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 3 84, 84 देखते ही आंसर, ये नहीं कि डबल जीरो बढ़ा रहे हैं, यहीं से आंसर आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 28, 3 यूनिट की वैल्यू 84। तो इस तरीके से आप लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए और कुछ बताइए, ये तो आपका हो गया 25। कोई डाउट है इसमें, अली अरमान शेख जी आप बताइए, कोई डाउट हो तो। चलिए इनका बताइए, ए और बी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 लोग मिलकर स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि ए जो इन्वेस्ट करता है, क्या बी का थ्राइस है, थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड द पीरियड ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट वाज ट्वाइस द, ठीक है। बताइए क्वेश्चन लगाइए, बहुत आसान क्वेश्चन। अगर बी को दिया है कि 6,000 का प्रॉफिट होता है, जरा बताइए कि टोटल प्रॉफिट का 20% निकालना है, टोटल प्रॉफिट जितना होगा उसके 20% की वैल्यू निकालनी है। चलिए पहले हम जो हम पूछेंगे बताते जाइए, आप लोग सभी लोग बताइए
ये बताइए ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो बी के इन्वेस्टमेंट का थ्राइस है। अगर मैं कहता हूं कि बी 1 रुपीज मान इन्वेस्ट करता है तो ए कितना करेगा, जरा बताइए जल्दी से मैसेज करके। तो अगर बी 1 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है तो ए करेगा इसका थ्राइस यानी 3 गुना। फिर रुकिए, फिर क्या कह रहा है, अगली लाइन क्या कह रहा है, और अगली लाइन ध्यान दीजिए, थ्राइस एंड द पीरियड ऑफ हिज माने ए इन्वेस्टमेंट वाज ट्वाइस द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। यानी कि जितने अगर बी जितने साल के लिए इन्वेस्ट करता है उसका दुगने टाइम के लिए ए इन्वेस्ट कर रहा है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए बी जो है 1 साल के लिए इन्वेस्ट करता है तो जरा बताइए ए कितने साल के लिए इन्वेस्ट करेगा, जल्दी मैसेज करके बताइए हमको। अगर ए 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करता है तो बी अगर 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करता है ए उसके दो गुना यानी 2 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो वो तो गया प्रॉफिट का रेशियो। बताइए प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, 6:1:1:1। अच्छा, बी को कितना प्रॉफिट होता है, ये बी का प्रॉफिट है ना, बी को कितना प्रॉफिट हो रहा है 6000। तो जरा बताइए ए को कितना प्रॉफिट हो, जल्दी बोलिए। 1 की वैल्यू जो है वो 6000 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए को प्रॉफिट 6 यूनिट हो रहा है ना, तो ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 36000। टोटल प्रॉफिट जल्दी बोलिए कितना हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट 36000 और 6000 42000। कितना टोटल प्रॉफिट 42000। टोटल प्रॉफिट का कितना परसेंट निकालना है, 20%। इसी का 20% निकाल लीजिए। आप सिर्फ जानते क्या करना है, इसी को देखना बस। 42 है, 42 इंटू 2 मिलकर क्या होता है 84 देखते ही आंसर। अब डबल ऐसा नहीं एग्जाम में जाके इसको डबल जीरो कैंसिल कर रहे हैं फिर डबल जीरो यहाँ पे है ना, तो इस तरह से बस तुरंत देखते हैं आंसर। कोई बताइए, सारे मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर होगा, इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा ना। टोटल प्रॉफिट जो हो रहा था, देखिए ए को 36000 मिला, बी को कितना मिला 6000, टोटल मिलकर प्रॉफिट कितना हुआ 42000। कह रहा उसका 20% बताइए, तो 42000 का जो 20% होता है 8400 होता है। आप देखिए निकाल लीजिए, परसेंटेज आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा इसमें, है ना। जल्दी बोलिए यस, अगर डाउट नहीं है तो यस बोलिए। चलिए देखिए, आप देखिए एग्जाम में मैं आशा एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इतने देर बाद, चलिए ठीक है। आप बताइए, अब इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो सबसे पहला काम है इसको छोड़ेंगे, क्या करेंगे। अगर पार्टनरशिप का इतना लंबा क्वेश्चन अगर आ गया 6 लाइन का, तो उसमें तो पढ़ने में चला जाएगा 10 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट। तो सबसे पहले उसको एग्जाम में लीव करेंगे और उसको लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहला काम ये करना है, उसको क्या करेंगे हम लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि जानते हैं ये क्वेश्चन के चलते आपका 8 क्वेश्चन छूटेगा। इस वजह से कहीं भी अटकना नहीं है, जो पहली बार में क्वेश्चन आ गया उसको एग्जाम में करके आगे निकल जाना, ठीक है। अब बताइए इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग जाएगा, इसको सॉल्व कब करेंगे। चलिए स्टार्ट, हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बताइए क्या कह रहा है, ए और बी 2 लोग थे, पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किए। ए ने जो इन्वेस्ट किया है कितना किया है 16000 किया है और बी ने 12000 रुपये इन्वेस्ट किया है। चलिए कोई बात नहीं। कह रहे हैं कि 3 महीने बाद ए ने क्या किया 5000 रुपया निकाल लिया और बी ने क्या किया 5000 और उसमें जाके इन्वेस्ट कर दिया, पैसा और ज्यादा लगा दिया। उसके फिर 3 महीने बाद ये हुआ, अगले 3 महीने बाद जब ये काम हुआ 3 महीने बाद इन्होंने ऐसा किया 5000 निकाला, बी ने 5000 ज्यादा उसमें और इन्वेस्ट कर दिया। उसके 3 महीने बाद सी भाई साहब आते हैं, वो भी क्या कर लेते हैं बिजनेस को ज्वाइन करते हैं विद कैपिटल कितना 21000 रुपया वो लगाता है सी। फिर क्वेश्चन में क्या कहता है कि जरा बताइए द शेयर ऑफ बी जो है सी के कंपेयर में कितना ज्यादा है, उनके बीच का डिफरेंस क्या है, बी और सी के शेयर में यानी प्रॉफिट के शेयर में कितने का डिफरेंस है अगर टोटल प्रॉफिट 1 साल में आपको 26400 मिलता है। तो सबसे पहले एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो निकालिए, सबसे पहले एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो निकालिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बताइए सभी लोग, ये बताइए पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि 3 मंथ बाद देख रहे हैं कि 5000 इन्वेस्ट, जो 5000 पैसा ए निकाल ले रहा है और बी 5000 एक्स्ट्रा पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट कर दे रहा है। तो इस 3 महीने में जो इसको प्रॉफिट होगा वो कितने रुपए पे होगा, यानी जो इसका शुरू का जो पैसा है 16000
और बी का जो 12,000 है ये कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट हुआ है ये बताइए। इस पे जो प्रॉफिट मिलेगा कितने टाइम के लिए मिलेगा? 16,000 और 12,000 पे जो प्रॉफिट मिलेगा कितने टाइम के लिए मिलेगा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल 3 मंथ के लिए मिलेगा। कितने मंथ के लिए मिलेगा? ये 3 मंथ के लिए मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 16,000 पे 3 महीने के लिए जो भी प्रॉफिट आया होगा 3 महीने के लिए मिला। उसके बाद बताइए प्लस में ऐड करिए प्लस। अब क्या बचा? अब उन्होंने क्या किया है कि 5,000 निकाल लिया, तो उनके पास बचा कितना? जल्दी मैसेज करिए। 3 महीना हो गया है, पैसा एक ही बात कर रहा हूं मैं। ए ने क्या किया? 5,000 निकाल लिया, तो उसके पास बचा कितना? 16,000 था, 5,000 निकाले, उसके पास बचा 11,000। अब इस 11,000 पैसा कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट हुआ है ये बताइए। अगर 1 साल पूरा पूरा बिजनेस चला इनका, तो बताइए अब ये जो पैसा 11,000 है ये कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट हुआ है? बिल्कुल 9 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए? 9 मंथ के लिए। ये पैसा जो होगा आपका 9 मंथ के लिए। इस तरह से इससे प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए बी का बताइए जल्दी से। बी का बताइए। 12,000 पे 3 महीने के लिए, और उसके बाद कितना बचा? ये अच्छा ऐड कर दिया है, यानी 12, 5, 17, 17,000 9 मंथ के लिए। और सी का क्या मामला हुआ है? सी 3 मंथ बाद आया है। तो जरा बताइए सी का कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है? 21,000। जल्दी बताइए टाइम क्या लिखूं मैं? ये बताएगा टाइम क्या लिखूं मैं? टाइम क्या लिखूं बताइए जल्दी से। आयुषी बताइए टाइम क्या लिखा जाए? श्वेता आप बताइए टाइम क्या रहेगा? अरे टाइम नहीं बता पा रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं नहीं, 9 मंथ। ये बताइए 3 महीने बाद ये पैसा निकाल लिया, उसके 3 महीने बाद सी आया है। पढ़ नहीं रहे हैं आप लोग? आफ्टर 3 मंथ। देखिए इस लाइन को पढ़िए। आफ्टर 3 मंथ एक विड्रॉ इतना इतना रुपया आफ्टर 3 मंथ। इसके बाद 3 महीने बाद, यानी सिर्फ 6 मंथ रहेगा। देखिए इसमें लोग गलती कर जाते हैं, यहीं पे क्या कर जाते हैं? गलती कर जाते हैं। ये 6 मंथ रहेगा। बात समझ में आई? चलिए अब चलिए जल्दी 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 सिंप्लीफाई करिए। तो 30 30 30 30 और 30, ये तो गया। जल्दी बोलिए कितना आ रहा है? 4899 कितना हो जाएगा? 4899 कितना होता है? 147। अब ऐड कर लीजिए। चलिए चलिए 147 हो जाएगा। इसको क्या, इसको मल्टीप्लाई करिए। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? देखिए 36 और प्लस 79 जा 153, कितना हो जाएगा ये? 36 189 हो रहा है। चलिए 189 आ रहा है, ठीक है। और अच्छा तीसरी का कितना आ रहा है जरा बताना। तो सी वाला कितना आ रहा है? वो दिख नहीं रहा है, बताना। तो सी वाला कितना आया है? 126 आया है। देख लेना आप लोग, ठीक है। ठीक 126 आया है। चलिए कैंसिल करिए जल्दी जल्दी। तो किससे कैंसिल हो रहा है ये? 7 से। 7 से करिए तो देखिए 7 से कट जाएगा 21, और ये 27, और ये 18। फिर भी कैंसिल हो रहा है। 37, 39 और 36 सब नहीं होगा। 769 796 कितना हो जाएगा? 22। तो 22 की यूनिट की वैल्यू कितनी दे रही? टोटल प्रॉफिट कितना है? कितना है? 264। कितने पर सिर्फ ध्यान दीजिए, डबल जीरो जो लगा उस पर ध्यान मत दीजिए। कितना गुना हो रहा है जरा बताइए। तो 12 कितना हो रहा है? 12 देखिए 12 टू 24, हाँ 26 सही है। 12 टाइम्स हो रहा है। डबल जीरो बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा क्या? बी और सी का डिफरेंस। बी और सी का डिफरेंस जरा बताना कितना है। तो बी और सी का डिफरेंस है 3 यूनिट का। देखिए 9 माइनस 6 3 यूनिट। तो 3 यूनिट क्यों निकालनी? तो 12 तो हो तो गया। 36 कहाँ दिख रहा है? 36 ये आंसर हो गया। कोई डाउट बताइए, कोई डाउट जल्दी बताइए, मैसेज करिए। बी और सी के बीच का डिफरेंस पूछा था, कितना ज्यादा है? हाँ श्वेता क्या बोल रही हैं जरा बताइए। आप क्या बोल रही हैं? क्या क्लियर है? कौन सी लाइन बताएं आपको, बताइए।
इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम लगा करके हमने सारे लोगों का प्रॉफिट का रेशियो निकाल लिया है 796। ये प्रॉफिट का रेशियो है 796, 796। टोटल प्रॉफिट दे रखा है कितना 26,400। तो यहाँ पे मैं सम करूंगा जब 9 7 16 6 22 यानी 22 की जो वैल्यू है 26,400, तो 1 यूनिट के लिए बताइए यही तो आएगी 12 गुना। तो जरा बताइए 3 कह रहा है कि बी कितना सी से ज्यादा है, तो बी और सी के बीच का डिफरेंस बताइए। बी 9 है, ये सी 6 है, डिफरेंस कितने का 3 यूनिट का। तो 3 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा था, तो 12 3 जा 36, 00 बढ़ा लीजिए बस, 00 आप बढ़ा। क्लियर हो गया कि नहीं जरा बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं आप बताइए। तो बिल्कुल जैसे पिछला क्वेश्चन करते चले आए हैं वैसे ही सब किए हैं, उसमें कुछ हम नई चीज बिल्कुल नहीं किए हैं कि कोई नई चीज आपको बताएं। जल्दी बताइए सभी लोग क्वेश्चन को जल्दी से करिए, खत्म करिए इसको। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। कह रहा है ए इन्वेस्ट अमाउंट, हमें पता नहीं कितना अमाउंट ए इन्वेस्ट करता है। ए कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है शुरू में, बी जो है उसका डबल इन्वेस्ट करता है। बी क्या करता है, ए का डबल, बी इन्वेस्ट डबल द अमाउंट ऑफ ए। उसके बाद कह रहा कि 6 महीने बाद, आफ्टर 6 मंथ, अच्छा बी अच्छा 6 महीने बाद इन्वेस्ट, एंड सी इन्वेस्ट थ्राइस ऑफ अमाउंट आफ्टर 8 मंथ्स। क्वेश्चन समझ गए आप लोग। ये कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। बी उसका डबल पैसा इन्वेस्ट करता है कितने महीने बाद, 6 महीने बाद। सी उस ए का ट्रिपल, थ्राइस, 3 गुना पैसा इन्वेस्ट करता है कितने महीने बाद, 8 महीने बाद। टोटल प्रॉफिट आपको कितना हुआ है, 54,000 हुआ है। तो सी का प्रॉफिट में शेयर कितना है ये आपको निकालना है। तुरंत बताइए, 1 लाइन का क्वेश्चन है, जरा बताइए। तो 1 लाइन का क्वेश्चन है, जरा बताइए बताइए हमको बताइए। ए का हम क्या मान ले, अमाउंट 1 मान ले, 1 मान लो, कितना मान लेते हैं, मान ले ए 1 रुपया इन्वेस्ट करता है कितने महीने, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। चलिए या 12 महीने ले लीजिए, चलिए 12 मंथ के लिए। बी का बताइए, बी कितने महीने बाद इन्वेस्ट कर रहा है, 6 मंथ बाद। कितना अमाउंट लेकर के, ए का डबल। ए 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, तो बी 2 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, और 6 महीने के लिए, 6 महीने बाद यानी 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। 6 महीना तो बचेगा। ऐसे हमको ये बताइए कि सी का इन्वेस्टमेंट कितना, कितने रुपए का है। अगर मैं 1 मानता हूं तो सी का कितना आएगा, जल्दी बताइए। सी का कितना आएगा और कितने टाइम के लिए आएगा, दोनों बताइए। हाँ 3 आएगा, ठीक है। और कितने टाइम के लिए ये बताइए, टाइम बताइए सभी लोग। तो क्या परवीन, आप ही गलती कर गए। 4 मंथ, 8 मंथ कैसे लिख दिए, 4 मंथ। स्वतः आप भी गलती कर रहे हैं, 8 महीने बाद पैसा लगाया है। साल में अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को लीजिए, आप 8 महीने बाद बिजनेस में इस्तेमाल एंट्री करती हैं, तो आपका पैसा, आपको जो प्रॉफिट होगा कितने महीने के लिए होगा, आपका पैसा कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट हुआ है, ये पूछ रहा हूं मैं। जब आप 8 महीने बाद आएंगे तो 4 मंथ के लिए होगा जी। चलिए जल्दी बताइए कितना कितना हुआ, कैसे कैंसिल करिए, तो सब कट जा रहा है। 12 1 जा 12, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, सब क्या जाएगा 1:1, सबका प्रॉफिट सेम है। जरा बताइए तीनों मिलाकर कितना है, 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू बोलिए 54,000, 1 यूनिट की वैल्यू 18,000, सबका प्रॉफिट 18,000, इनका भी इनका भी इनका भी। सी का पूछा चाहे जिसका भी पूछा होता, सबका प्रॉफिट सेम, सब 1-1 यूनिट था। चलिए ठीक है, आगे चलिए। ये बताइए, चलिए ये बताइए, एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। कैपिटल का रेशियो दे रखा है, यानी इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है, और प्रॉफिट का दे रखा है। आपसे पूछा क्या है, टाइम। अब फॉर्मूला जिसको नहीं पता है तो क्या निकालेगा, टाइम। टाइम क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। ये मैं लिखा चुका हूं, देख लीजिए यहाँ से। चलिए बताइए, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट कितने का है, 2 का। इन्वेस्टमेंट कितने का, अगर मैं ए की बात करूं, तीनों लोग है ना, ए की बात करूं तो ए का प्रॉफिट 2, इन्वेस्टमेंट कितने का है, 4 का। तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट ध्यान दीजिएगा 2/4। बी का बोले जल्दी से,
प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, सी का बोलिए, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। कितना आ गया, देखिए 1/2 आ जाएगा, 1/2, ये 5/9 किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18 से ना। देखिए यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, तो 2 और 9 के एलसीएम से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सारा फ्रैक्ट जो डिनोमिनेटर वाला सब हट जाएगा। 18 से मल्टीप्लाई करिए सब में, तो 18 × 1/2, इस समय डिटेल में नहीं लिख दे रहा हूँ, लेकिन कभी एग्जाम में ऐसा मत लिखना, ये सब ओरल होना चाहिए। ये कितना, अब ये कितना कितना हो जाएगा, 9:9 9 2 10, ये सब एग्जाम में नहीं लिखा जाता है, ये सब आपको आना चाहिए। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरा बताइए किसी को कोई डाउट है इसमें, किसी को कोई डाउट हो तो बोले। बताइए, श्वेता को क्लियर है? नो सर, देखिए बार ध्यान दीजिए, देखिए होता क्या कहता है, देखिए टाइम क्या होता है, टाइम होता है प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट देखिए ए के लिए 2 है, देखिए प्रॉफिट लिखा हुआ है ना, ये प्रॉफिट ए के लिए 2 है, बी के लिए 3 है, सी के लिए 5 है। और इधर देखिएगा, अगर आप इधर देखिएगा, ये इन्वेस्टमेंट है, देखिए ए के लिए 4, बी के लिए 6 और सी 9 इन्वेस्टमेंट करता है। देखिए प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, टाइम होता है प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करिए। देखिए हम एक ही बात कर रहे हैं, प्रॉफिट है कितना 2, इन्वेस्टमेंट कितना किया है 4, 2/4 पहले लिए, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, तभी तो टाइम निकलेगा, टाइम का रेशो निकाल रहे हैं ना। बी के लिए टाइम कितना हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट 3/6, देखिए प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट 3/6, इनके लिए 5/9। यहाँ तक क्लियर हो गया। 2/4 होता है 1/2, 3/6 मतलब 1/2 और 5/9। मैंने कहा कि 2 और 9 के एलसीएम सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर से जो है फ्रैक्शन नंबर चले जाएंगे, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 2 और 9 का एलसीएम कितना होता है 18। मैंने कहा हर नंबर, हर फ्रैक्शन जहां जहां लिखा हुआ है सब में जो है 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेशियो पढ़े नहीं है, किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने 18 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, बी वाले में भी 18 से मल्टीप्लाई कर दिया और सी वाले में भी 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप बताइए 18 जब इंटू 1/2 था, 2 जब 18 को डिवाइड करेगा तो 9 आएगा, यहाँ भी 18 जब 2 को डिवाइड करेगा 9 आएगा, यहाँ भी 18 जब 9, यहाँ पे 9 है डिनोमिनेटर में, 9 2 आ जाएगा और 5 2 10। मुझे लगता है आप बिल्कुल क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो बताइए। हम चलिए बताइए लास्ट क्वेश्चन, ABC कैन डू, पढ़िए जल्दी से, इसको सब लोग बताइए, इसको सब लोग बताइए, इसको बताऊंगा नहीं, इसमें आपकी बार आपको निकालना है इन्वेस्टमेंट का रेशियो। आपकी बार क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन टाइम, देख लीजिए, निकालिए यहाँ से। Recording in progress. माइक परवीन ऑफ करिए, परवीन अपना ऑडियो ऑफ करिए, देखिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन टाइम। लगाइए, आयुष बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। जैसे बताए इसमें कि प्रॉफिट और टाइम से डिवाइड करना है, बताइए कितना आ रहा है, बताइए जल्दी से। देखिए प्रॉफिट, यही देखिए प्रॉफिट एसी के लिए ये टाइम है ना, हाँ पीरियड लिखा ना, पीरियड्स, हाँ ये टाइम के लिए। बताइए, करिए सभी लोग, क्या आप लोग क्या करेंगे बताइए। अगर ऐसा स्लो चलेगा तो कैसे जीवन में सक्सेस कैसे होंगे आप लोग। आ गया, चलिए किसका आया, ए ऑप्शन आ रहा, देख ले रहे इतना ऐसा क्वेश्चन, इतना टाइम नहीं, ओरल वाला क्वेश्चन है। 2/8 देखिए एग्जाम में तुरंत 1/4 लिख दिया करिए, ऐसा नहीं कि बैठ करके 2/8 लिखेंगे। बताइए किससे मल्टीप्लाई कर रहे, 16 से मल्टीप्लाई, कुछ भी करिए दिक्कत ना जाएगा। अब 3/2, ये 4 हो गया, ये 1/4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 4 4 जा 16, ये 4 1 जा 4। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि तभी डिनोमिनेटर से ये वाला 4 चला जाएगा और यहाँ 2 4 को डिवाइड करेगा 2 आ जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। चलिए, इस तरीके से आपका जो है इन्वेस्टमेंट जो पार्टनरशिप है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। कहीं से भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो बताइए, कभी पार्टनरशिप में अगर कोई डाउट हुआ हो तो बताइए आप।